छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित 3 किताबों का किया गया विमोचन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 2 विधेयक पारित। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान आया। साहब ने कहा संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण विषय किया था। रायपुर में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन। कई तरह के प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। विजेता प्रतिभागियों का किया गया पुरस्कृत। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना नाम बदलने जाने पर आक्रोश कुर्मी सहित कई समाज के लोगों ने किया। रायपुर में नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोप। नर्सिंग के छात्र सहित कुल 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपी की कब्जे से 12 लाख रुपए। नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल और कुलाध्यक्ष रमेन डेका ने सभी निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक लेकर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और अन्य कार्यों की समीक्षा की। और राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया कि नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों के अनुरूप कार्य संचालन के निर्देश दिए। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित 3 किताबों का विमोचन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर स्थित अध्यक्ष के कक्ष में षष्ठम विधानसभा के सदस्यों की परिचयात्मक जानकारी पर केंद्रित प्रकाशन सदस्य परिचय, षष्ठम विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा एक परिचय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के अध्यक्षीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष का विमोचन किया गया। उधर संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मच रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के आरोप पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि इतिहास उठाकर देखना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान और संविधान का अपमान किसने किया है। कांग्रेस की सरकार ने देश की पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर तक लगाना उचित नहीं समझा था। हमने उनकी तस्वीर भी वहां पर लगाई और हमारी सरकार हमेशा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देती आई है। देखना चाहिए कि अंबेडकर जी का वास्तव में अपना अपमान किसने किया है। हमारी सरकार ने तो लगातार उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन दुर्भाग्य की इस देश का जो पार्लियामेंट है वहां उनका चित्र तक कांग्रेस की सरकार ने लगाना आवश्यक नहीं समझी थी। वो सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहां जन्म लिए, जहां शिक्षा लिए, जहां दीक्षा लिए, जहां उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 जगहों को पंचतीर्थ का नाम देकर वहां विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। राजधानी रायपुर विवेकानंद एयरपोर्ट पर रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को एक नई उड़ान मिली है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये एक नया कदम रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हवाई यात्रा का शुभारंभ किया और इस दौरान मौके पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। वो इस विमान में पहले यात्री के रूप में उन्होंने विमान यात्रा की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बोर्डिंग पास देकर सपरिवार रवाना किया। साथ ही ये 19 सीटर विमान है जो कि आज हाउसफुल भी रहा। उधर छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का स्वामी विवेकानंद
विमानतल पर शुभारंभ किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। रायपुर से अंबिकापुर की हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है। डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता को धन्यवाद देता हूं। हमारी मांग थी, सपना था, जो आज पूरा हुआ। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। इस सेवा का आरंभिक किराया मात्र 999 रुपए है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि आम जनता भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि चिंतामणि महाराज सरगुजा सांसद इस विमान में पहले यात्री के रूप में रहे और उन्होंने सपरिवार इसमें यात्रा हुई है। और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है। और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका साधुवाद करना चाहूंगा कि हम लोगों की जो एक मांग भी थी, रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हो और मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली स्वयं किया था, तो वो सपना आज पूरा हुआ है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि देश में अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, तो वो सपना भी पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। ये हवाई यात्रा शुरू होने से निश्चित रूप से टूरिज्म के सेक्टर में, आर्थिक सेक्टर में और उद्योग के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। बाहर से लोग टूरिस्ट भी आएंगे और इन्वेस्टर भी आएंगे और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नगरीय प्रशासन विभाग में 2 विधेयक पारित किए गए हैं, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 विधेयक पारित हुए हैं, नगरपालिका निगम अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम। उन्होंने कहा कि यह संशोधन हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि पहले प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम और पंचायत के चुनाव होते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने खरीद फरोख्त के नियत से जो है इसमें बदलाव किया और वर्तमान में हमने जनता के हक को वापस इस संशोधन में किया है। 2 विधेयक पारित हुए हैं, नगर पालिका निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम। ये संशोधन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लाए। जब 74वां संविधान संशोधन होकर एक जवाबदेह, एक सशक्त नगरीय निकाय बनाने का संसद में पारित हुआ और उसके बाद नगर पालिका, नगर निगम के लिए अलग अधिनियम बनाए गए और मध्य प्रदेश के समय भी और 2019 से पूर्व तक महापौर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त की नीयत से जोड़ तोड़कर अपने बहुमत से महापौर अध्यक्ष बनाने की नीयत से जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया था। आज के विधेयक के माध्यम से जो जनता के अधिकार छीने गए थे, वो फिर से जनता को हमने सौंपने का काम किया है। दूसरा प्रस्ताव कि पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष और महापौर के चुनाव होते थे, तो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर अध्यक्ष को हटाते थे। डरकर काम करना पड़ता था नगर पालिका के अध्यक्ष और निगम के महापौर को, और स्वतंत्र रूप से
महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष काम नहीं कर पाते थे, पूरी जवाबदारी से नहीं काम कर पाते थे, डर बना रहता था कि कब अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, उसको भी हमने हटाने का काम किया है। अब वो प्रावधान कठिन हो गया है, तो स्वतंत्रता से महापौर और अध्यक्ष जो जनता के प्रति सीधे जवाबदेही से काम करेंगे और शहर का जिम्मेदारी से विकास करेंगे। कुछ और प्रावधान उसमें हम लेकर आए हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण का जो विषय है, भारत निर्वाचन आयोग अब हर 3 महीने में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करती है, उसी के अनुरूप हमने इसमें संशोधन किया है दोनों अधिनियम में। और किसी विशेष परिस्थिति में यदि प्रथम सम्मेलन के 5 साल के अंदर चुनाव नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में विघटित निकाय के लिए प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम 6 महीने के लिए, और उसके पूर्व चुनाव कराया जाएगा, ये प्रावधान किया है। तो निश्चित रूप से इससे हमारे राज्य के नगरीय निकायों को मजबूती मिलेगी, स्थायित्व आएगा, और साथ ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण के विषय में भी प्रावधान इसमें किया है। पूर्व में 25% एक मुश्त रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि किसी भी स्थिति में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट, एक डेडिकेटेड आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराकर उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हमने आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट, आयोग की अनुशंसा के आधार पर अब नगरीय निकायों में अधिकतम 50% तक आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिल सकता है। यानी पहले फ्लैट 25 था, अब 50 तक भी मिल सकता है। तो उधर राजधानी रायपुर की न्यू सर्किट हाउस में बैठक आयोजित की गई और स्वास्थ्य विभाग की ये बैठक मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई, और जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के सीएचओ, सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने की दिशा में निर्देश मुख्यमंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए हैं। और आपको बता दें कि बैठक के बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये बैठक समीक्षा बैठक तो है ही, साथ ही ये एक सेमिनार जैसा भी है, जिसमें प्रदेश के सभी सीएमएचओ को बुलाया गया है और उन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कल भी बैठक आयोजित होगी। 2 दिनों का सेमिनार है, समीक्षात्मक भी है और एक सेमिनार जैसा है। पूरे प्रदेश के सीएमएचओ और डीपीएम को आज बुलाए हैं। कल के कार्यक्रम में सीएस भी रहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट हैं। 2 दिनों में हम राष्ट्रीय प्रोग्राम जितने भी हैं उनकी स्थिति, उनको और अच्छे से 100% कैसे हम लक्ष्य को पूर्ण कर सकें, साथ ही हॉस्पिटलों में जो आम जनता है उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, आम जनता का भरोसा सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति बढ़ सके, उस दृष्टि से ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हावी हो गए और पलटवार करते हुए कहा कि संविधान पर इन लोगों को विश्वास नहीं है। संविधान लागू हुआ उस दिन भी जनसंघ के लोगों ने पुतला दहन किया था और संविधान को मानते नहीं हैं, इसीलिए संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जो भावना थी गृह मंत्री की, वो सामने आई है। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। मामले पर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्ची और महिलाएं मेरी जा रही हैं। और इसी के साथ ही कांग्रेस में जनता कांग्रेस रेणु जोगी ने आवेदन किया। किया है, उसके बाद पार्टी उसमें गुण दोष के आधार पर विचार करेगी। सर, लेकिन जिस पार्टी को आपने हटाया था, सर, जिस व्यक्ति को आपने हटाया, कहा जाता था कि कांग्रेस को
नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बाद में फिर इस तरह का पत्र आता है तो कैसे? देखिए, अब उसको तो देखिए, मैंने पहले कहा कि उन्होंने आवेदन दिया है जो मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, और उसके प्रवेश को लेकर साथियों के क्या विचार हैं, ये तो पार्टी के नेतृत्व को, जो स्टेट लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप है, इसको अवगत कराएंगे लोग। ये संविधान पे इनको विश्वास तो है ही नहीं। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन भी महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी का पुतला भारतीय जनता पार्टी, उस समय तत्कालीन जनसंघ के लोग ये पुतला दहन किए थे। संविधान को ये मानते ही नहीं, और इसी कारण से इनके सांसद, इनके केंद्रीय मंत्री तक संविधान बदलने की बात करते हैं। और जब संविधान को नहीं मानते तो संविधान निर्माता के प्रति उनके मन में क्या भावना है, ये राज्यसभा में उत्तर देते हुए गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि अंबेडकर 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 फैशन बन गया है, ये जो अंदर में उसके जो मन में भाव थे अंबेडकर के प्रति, संविधान के प्रति, वो उजागर हुआ। और जिस प्रकार से आज चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी यदि संचालित है तो इस संविधान के कारण से संचालित है। उधर आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब ने रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक उत्तरी ज्वांगड़े के द्वारा भड़काऊ बयान जो है दिया जा रहा है। बलौदाबाजार कांड छत्तीसगढ़ के लिए बेहद निंदनीय थी। उत्तरी ज्वांगड़े ने बलौदाबाजार की घटना को शौर्य का उदाहरण दिया है। कलेक्ट्रेट के अंदर तोड़फोड़ करने का प्रेरित कर रही कांग्रेस नेत्री छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है। बता दें कि सतनामी समाज को बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है। सभी घटनाओं में कांग्रेस की संलिप्तता है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपराध का पर्याय है। कांग्रेस अपनी कृति को बंद करे और छत्तीसगढ़ को टापू शांत का जो है बना रहने दे। पत्रकारगणों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हमारे अनुसूचित जाति विभाग के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष दीदी सरला कोशरिया जी हैं और हमारे अनुराग भैया जी हैं मीडिया विभाग से। आप देख रहे हैं, आपने देखा भी है, सुना भी है कि किस प्रकार कांग्रेस की विधायिका के द्वारा आपत्तिजनक किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, भड़काऊ बयान दिया जा रहा है। और किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में जो बलौदा बाजार का जो कांड था, जिसको हम सब सारे लोग कड़े शब्दों में उस घटना की निंदा करते हैं और निश्चित ही वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही निंदनीय घटना थी। और ऐसे घटना को कांग्रेस पार्टी की विधायिका, जब कांग्रेस पार्टी का जब धरना प्रदर्शन होता है और उसके बड़े बड़े नेता उनके उस मंच में बैठे होते हैं, चाहे जैसे कि उमेश पटेल जी हैं, राम कुमार यादव जी हैं, चातुरी नंद जी हैं, कविता प्राण लड़े जी हैं और अन्य उनके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, उन सब के बीच में उस घटना को शौर्य का उदाहरण दिया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो बलौदा बाजार घटना में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई थी तो कलेक्ट्रेट के बाहर हुई थी, तो इस बार जब कलेक्ट्रेट में हम जाएं तो ऐसा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला जा रहा है कि जब हम इस बार धरना प्रदर्शन करने जाएं तो कलेक्ट्रेट के अंदर तोड़फोड़ करना है। तो ये कहीं ना कहीं बताना है, चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी ही बलौदा बाजार घटना का भी कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा सुनियोजित ढंग से इस घटना को भी अंजाम दिया गया था। और ये छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं लगातार। साथ ही जो सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा जी के मानने वाले समाज है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने वाले समाज है, अहिंसा के पुजारी है, ऐसे समाज को भी ऐसे घटना में संलिप्त कर उनके समाज के बीच में जाकर उनको भी बदनाम करने का काम लगातार कर रही है। ऐसे अनेक घटनाएं ये कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, जिसमें अनेक उदाहरण हैं। आपको मालूम है जितने भी अभी घटने हो रहे हैं, चाहे हम सूरजपुर की घटना का बात करें तो उसमें NSY का नाम आया, हम दामाखेड़ा की घटना की बात करें तो वहां भी
सरपंच के जो पति हैं देवांगन जी, उनका फोटो कांग्रेस के लोगों के साथ है। लोहारडी की घटना की बात करें, ऐसे अन्य अनगिनत घटने, हर चीज में कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम आ रहा है। और बलौदा बाजार घटना तो आप सबके समक्ष है, जिसमें देवेंद्र यादव जी आज भी उनके विधायक कांग्रेस पार्टी की जेल में है, जो जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एड़ी घिस रहे हैं, लेकिन आज तक जमानत नहीं हो पाया। और इससे ही समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया, आज भी उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही इनके अनेक आपत्तिजनक शब्द उन्होंने लगातार उपयोग करने का काम किया है। हमारे अजय बंजारी जी हैं, जो वहां के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके पति हैं। उधर जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन JN पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया और जिले के प्रत्येक विकासखंड से युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से विभिन्न विधाओं पर 2 आयु वर्ग समूह 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में किया गया, जिसमें लोक नृत्य एकाकी और लोक नृत्य सामूहिक, लोकगीत गायन एकल और सामूहिक, चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद, तत्कालिक एवं समसामयिक विषय और कविता पाठ, कहानी लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। आपको बता दें कि इसके अलावा कृषि उपकरण विज्ञान मेला, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण जिला पंचायत CEO विश्वदीप और नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक अतुल निगम ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए विजेता प्रतिभागियों की उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही आपको बता दें जिसमें प्रत्येक विधा के विजेता प्रतिभागियों को मोमेंटो, शील्ड और निर्धारित राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया गया और इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर अभिलाषा पैकरा और जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल भी उपस्थित थे। उधर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदले जाने से आक्रोशित लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिसमें मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज, छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी और समाज सहित सतनामी समाज, धोबी समाज, सेन समाज, साहू समाज, चंद्राकर समाज एवं सर्व छत्तीसगढ़ीय समाज के प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्र अध्यक्ष खोडस राम कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदला जाना यह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्र दृष्टया महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक एवं जातिगत भेदभाव एवं कुरीतियों के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत डॉक्टर खूबचंद बघेल का ही नहीं अपितु मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज सहित सर्व छत्तीसगढ़ीय समाज का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन का ऐसा अपनेक्षित निर्णय छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के गौरव एवं स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के साथ ही उनकी अस्मिता को मिटाने की भी साजिश है। उधर अलग अलग विभाग में नौकरी लगने का झांसा देकर आधा दर्जन से अधिक बेरोजगारों से लाखों रुपए ठगने वाले नर्सिंग की छात्र सहित कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह लोग अलग अलग विभाग में सरकारी नौकरी लगने का लालच देकर बेरोजगारों को अपना शिकार बनाते थे। आरोपी बेरोजगारों से रकम प्राप्त करने फर्जी नियुक्ति पत्र दिया करते थे और आरोपियों के कब्जे से लगभग 12 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 1 नग लैपटॉप और 2 नग मोबाइल फोन और फर्जी नियुक्ति पत्र भी जब्त किया गया है। पूरा मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। उधर थाना गुड़ियारी क्षेत्र के दुपहिया वाहन चोरी करने वाले विधि के संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार थाना गुड़ियारी क्षेत्र के अलग अलग स्थान से 3 एक्टिवा वाहन चोरी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। साथ ही बालक के कब्जे से चोरी के 3 एक्टिवा वाहन को जब्त किया गया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की तीनों एक्टिवा वाहनों में थाना गुड़ियारी और अपराध पंजीकृत कर लिया गया है और पूरा मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।